Assalamu alaikum. There comes our 4 lecture for the peripheral nervous system, जिसमें हम पढ़ेंगे जी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मज़ीद जो नर्व्स हैं वो कौन सी हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कौन कौन सी थोरेसिक नर्व्स हैं, थोरेसिक के बाद जो क्रेनियल नर्व्स हैं, एंड हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बॉडी फंक्शंस, और जो हमारे पास पिछली हो चुकी हैं उसके बाद से अगली वाली नर्व से हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमारे पास आती है ट्राइजेमिनल नर्व। व्हाट इज अ ट्राइजेमिनल नर्व? इज ट्राइजेमिनल नर्व इज द लार्जेस्ट cranial nerve and it has both nerves in it, sensory nerve and the motor nerve. So that means it is providing both functions. It is doing the both functions. The motor functions help a person to chew and clench the teeth and give sensations to the muscle in the tympanic membrane of the ear. So whenever you clench the teeth and whenever you chew something, it is related to that trigeminal nerve, and what it does, it gives sensation to the tympanic membrane. मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम च्यू करते हैं तब हमारे एयर प्रेशर के ऊपर असर पड़ रहा होता है, तो हाउ इट डज द वर्क थ्रू दिस ट्राइजेमिनल नर्व. Its motor function helps a person to chew and clench the teeth, and its sensory division has 3 parts that connects to the sensory receptor sites on the face. What are the sensory receptor sites? The first one is the ophthalmic part that gives the sensations to the part of the eyes, include cornea, the mucosa of the nose, the skin on the nose, the eyelid, and the forehead. That means all the sensation in the eyes are carried by the trigeminal nerve, जिसमें हमारे पास कॉर्निया की सेंसेशंस आ जाती हैं, हमारी म्यूकोसा ऑफ द नोज़ की सेंसेशंस आ जाती हैं, जो हमारी स्किन ऑन द नोज़ है उसकी सेंसेशंस आ जाती हैं, आईलिड्स और फोरहेड वगैरह की सेंसेशंस आ जाती हैं. The maxillary part gives sensation to the middle third of the face, sides of the nose, the upper teeth and the lower eyelid. सो मैक्सिलरी पार्ट में मैक्सिला का पोर्शन आएगा. मैक्सिला बोन का नाम है, डिबल मैक्सिला. सो मैक्सिलरी पार्ट क्या कर रहा है? इट मीन्स कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है समहाउ प्रोवाइडिंग द connection or the information or the pathway or the track towards the maxilla, and it part give the sensation to the middle third of the face, the side of the nose, upper teeth and the lower eyelid. फिर आता है इसका तीसरा हिस्सा, द मैंडिबुलर पार्ट, जो कि मैंडिबल को सप्लाई कर रहा है, जो कि देता है सेंसेशंस टू द लोअर थर्ड ऑफ द फेस, देन द टंग, देन द म्यूकोसा इन द माउथ एंड द लोअर टीथ. सो हमारे लोअर टीथ भी मैंडिबल के अंदर ही आते हैं. हमारा ओनली मूवेबल जो बोन है वो मैंडिबल होती है हमारे फेस की, एज यू गाइज नो. दिस इज MCQs के जी द मूवेबल बोन जो है वो कौन सी है अपनी फेशियल बोन जो कि मूवेबल है, तो वो ये वाली बोन है. सम पीपल क्लिक द आंसर ऑफ द नोज़ के जी हमारी नोज़ जो है वो मूवेबल है. इट्स नॉट मूवेबल, इट्स एक्चुअली नॉट अ बोन. द होल बोन, स्टिफ बोन है ही नहीं हमारी नोज़ की जो आगे वाली हिस्सा है. इट्स अ सॉफ्ट पार्ट ना, जो कि हम कह सकते हैं कि ये हम जब मोड़े छोड़ें तो वो मुड़ जाए. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरेग्लिया. व्हाट इज़ दैट? इन्होंने बताया है कि ये एक डिसऑर्डर है जो कि कॉमनली हमारे इस नर्व के डैमेज होने की वजह से आता है. फिर इसकी वजह से हमारे जो पेन बहुत ज़्यादा होती है और ना मुँह में हल्के हल्के से ना झटके पड़ते हैं, फेशियल टिक्स करते हैं, ये इंटेंस पेन होती है इसके अंदर. So as the past 2 nerves which you guys have studied कि वो जी आई मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे हैं, Allah has made one more nerve for the movement of the eye, that is Abducens Nerve, and it helps in the lateral rectus muscle and the extraocular muscle, so that you guys can gaze around, so that you guys can take a whole view of your sight.
So abducens nerve starts in the bones of the brain stem. So they are telling us कि कहाँ से ये nerve start हो रही है, and then it enters in the area that is called Dorello's canal, and that travels through the cavernous sinus and ends at the lateral rectus muscle within the bony orbit. Then comes the facial nerves. तो facial nerve क्या है? facial से जाहिर है कि ये face के साथ कुछ somehow related होगी. It has both nerves, the sensory nerve and the motor nerve. So it is performing both functions. The facial nerve is made up of 4 nuclei that serve different functions. इसमें हमारे पास कौन कौन से functions आते हैं? जो हमारे facial expressions हैं is due to the facial nerve. फेशियल नर्व हमारी जो भी है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस का बाइस बनती है, जो कि हमारे मतलब आपको पता ही है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं. अच्छा, सम पीपल आर एक्सप्रेशनलेस, तो इसका मतलब है कि देयर फेशियल नर्व इज़ नॉट वर्किंग वेल. मूवमेंट ऑफ द लैक्रिमल, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स इज ड्यू टू द फेशियल नर्व. द सेंसेशंस ऑफ द एक्सटर्नल एयर्स इज ड्यू टू द facial nerve. The sensation of the taste is somehow related to the facial nerve. The 4 nuclei that originates in the pons and the medulla and join together to travel to the geniculate ganglions. These are the 4 nuclei जो कि मिलकर हमारी facial nerve को बनाते हैं. Vestibulocochlear nerve. What is vestibulocochlear nerve? वेस्टिब्यूल, हमारी वेस्टिब्यूल्स कहाँ थी, हमारा कॉक्लिया कहाँ पर है. इट इज़ रिलेटेड टू आवर हियरिंग एंड बैलेंस. हमारे कॉक्लियाज बैलेंस में बहुत मेजर रोल अदा करते हैं. यू गाइस नो दैट वेरी वेल that the vestibulocochlear nerve contains 2 components: the vestibular nerve that helps the body sense the changes in the position of the head with regard to the gravity. With the changes in the gravity, your cochlea is going to work with that. The body uses this information to maintain the balance. हमें नहीं पता होता आगे जाकर क्या चीज़ आने वाली है, लेकिन somehow हम ग्रेविटी की तरफ खिंचे हुए होते हैं और संभल कर चल रहे होते हैं, स्ट्रेट चल रहे होते हैं. The cochlear nerve helps with the hearing. अब हमारी वेस्टिब्यूल्स जो हैं वो हमारे बैलेंस को मेंटेन कर रही हैं, जबकि हमारी कॉक्लियर नर्व जो है वो हमारी हेयरिंग को अच्छा कर रही हैं, काम कर रही हैं. उस पर स्पेशलाइज्ड इनर हेयर सेल्स होते हैं जो कि एंड बेसिलर मेम्ब्रेन होती है जो कि वाइब्रेट करती है किसी साउंड के रिस्पॉन्स में एंड डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड. That frequency is loud or very low is going to be informed to us by this cochlear nerve. एंड जो इस सारे नर्व के फाइबर्स हैं ये आगे जाकर पोन्स के अंदर कंबाइन हो जाएंगे एंड दे एग्जिट द स्केल विद द इंटरनल अकाउस्टिक एंड द टेम्पोरल बोन. देन द Glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve, it is also a mixed nerve. It contains both the motor and the sensory functions. The sensory functions receive the information from the throat, the tonsils, the middle ear and back of the tongue. It is involved with the sensation of the taste for the back of the tongue. So our taste is due to the glossopharyngeal nerve. The motor division, which provides the movement of the stylopharyngeus, which is a muscle that allows the throat to shorten and the widen according to the requirement. The glossopharyngeal nerve starts in the medulla oblongata and the brain leaves the skull through the jugular foramens, which leads to the tympanic nerve. After that, the vagus nerve. हम लाइन वाइज पढ़ते आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि वेगस नर्व में क्या है. वेगस नर्व हैज़ अ रेंज ऑफ फंक्शंस प्रोवाइडिंग द मोटर इन द सेंसरी एंड द पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस आल्सो. Its sensory part provides the sensation to the outer part of the ear, the throat, the heart, the abdominal organs, and it also plays a role in the taste sensation.
The motor part provides the movement to the throat and the soft palate. So the motor part is controlling हमारी जो soft palate की movement है, हमारे जो throat की movement है, and the parasympathetic functions जो है वो regulate हो रहा है, रेगुलेट कर रहा है हार्ट रिदम्स को, और स्मूथ मसल्स जो कि हमारे एयर पैसेज के अंदर होती हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, तमाम स्मूथ मसल्स को पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कंट्रोल करता है. मतलब इसका जो वेगस नर्व का पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है वो वाला, उसमें ये शामिल है कि ये हमारे एयरवेज को, हमारे लंग्स को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन सबके स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है. साथ के साथ हार्ट रिदम्स को भी कंट्रोल करता है. देन कम्स द क्रेनियल नर्व के बारे में हम वेगस नर्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि जी क्रेनियल नर्व की वेगस नर्व जो है, दैट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व. मिडुला से शुरू होती है और फिर द होल एब्डोमेन में जाती है. फिर जो वेगस नर्व है ना, इसकी स्टिमुलेशन को हम थेरेपी के तौर पर यूज़ करते हैं एपिलेप्सी के अंदर. एपिलेप्सी इज़ अ डिजीज़ जिसमें हमें झटके पड़ते हैं, एंड पीपल यूज टू से कि ये पानी की वजह से होता है, या जुराब सुंघा दो तो ठीक हो जाएगा. तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि हमें जिन्हें डिनाई करना चाहिए. हमें अपने मेडिकल के इस फील्ड को आगे लेके चलना चाहिए. ऐसी तोहमत और तोहम परस्ती को आगे नहीं लेके जाना चाहिए. सो डिप्रेशन एंड एंजाइटी को भी हम इसी नर्व के स्टिमुलेशन के ज़रिए से ठीक करते हैं. ऐसी ड्रग्स देते हैं जो ऐसी नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, को ठीक करने में मदद देती है. देन हमारे पास आती है एक्सेसरी नर्व. एक्सेसरी नर्व क्या करती है? ये मोटर फंक्शन करती है. किसका? नेक के मसल्स का, मतलब नेक के मसल्स को कंट्रोल करती है, और वहाँ का मोटर फंक्शन जो है वो एक्सेसरी नर्व के ज़रिए से होता है. क्या करते हैं? स्टर्नोन्यूक्लियोइड मेस्टॉइड एंड ट्रेपीजियस मसल्स जो होते हैं, इन दोनों को रोटेट करने में, उनको एक्सटेंड करने में, उनको फ्लेक्स करने में शोल्डर और नेक के दोनों मसल्स को हेल्प आउट करती है. एक्सेसरी नर्व जो है सेपरेट्स इनटू द स्पाइनल एंड द क्रेनियल पार्ट्स, एंड द spinal component starts in the spinal cords and travels into the skull through the foramen magnum, and from there it meets the cranial components of the accessory nerves and exits the skull along the internal carotid artery. The cranial part of the accessory nerve combines with the vagus nerve, and this is the last one जिसमें हम hypoglossal nerves को देखते हैं, जो कि मोटर नर्व है और हमारी टंग के मसल्स को ये नर्व सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करती है. हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो ओरिजिनेट करती है मेडुला में से, और हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है? हमारी टंग मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं. हमारे इसके डिसऑर्डर्स में पैरालिसिस हो जाता है टंग का, जिसकी वजह से टंग नहीं चल पाती है, और लोग जो है वो जिस तरह फालिज के अटैक के अंदर होता है, उनकी हाइपोग्लॉसल जो नर्व होती है वो समहाउ अफेक्टेड होती है, और फिर वो बंदा ना सही से बोल नहीं पाता है. तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह अब हम दूसरे लेक्चर में, जो हमारा एक लेक्चर रह गया आज का, हम उसको इंशाल्लाह जल्द कवर करेंगे.